जीवन एक दर्शन है। इसको वही लोग समझते हैं जो प्रभु को ध्यान करते हैं। प्रभु को ध्यान करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। जो ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं वे जीवन के दर्शन को नहीं समझ पाते हैं। दर्शन का अर्थ होता है देखना। अब प्रश्न उठता है कि हमें किन आँखों से किसी को देखना है, किनको देखना है? बाह्य संसार को देखना है या आंतरिक संसार को? बाह्य आँखों से हम पूरे संसार को देखते हैं, पूरी सृष्टि को देखते हैं, लेकिन यह दर्शन नहीं है, ये साधारण दर्शन है। लेकिन जब हम अपनी आंतरिक आँखों से आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा को देखने के पश्चात जो हमें आनंद प्राप्त होता है, यही दर्शन है। हम जब किसी वस्तु को गहराइयों से देखते हैं तो यह दर्शन है। और गहराइयों से क्या हम देखते हैं? तो आत्मा के द्वारा परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, परमात्मा को गहराई से देखते हैं। जब हमें परमात्मा मिल जाता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो हम ये समझ जाते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन सफल हो गया। जिस प्रकार से एक बालक फल को देखता है, फल को केवल देखने में अगर वो रह जाए तो मैं समझता हूँ सफल नहीं हो सकता। लेकिन जब वही व्यक्ति, वही बालक फल को देखता है, देखते देखते हाथ में लेता है और उसे खाता है, और खाने में जो आनंद की अनुभूति होती है, और जब वह बालक पूरा फल खा लेता है तो समझ जाता है कि मेरा काम पूरा हो गया है। लेकिन उस फल को जिस बालक ने खाया, यदि उस बालक से पूछा जाए कि तुम्हें फल खाने में कैसा लगा, तो वह बालक बोलेगा बहुत आनंद आ गया। एक गूंगा व्यक्ति अगर फल के मिठास को सूंघता है, खाता नहीं है, उससे पूछा जाए कि कैसा लगा तो वो नहीं बता सकता है। लेकिन जब वही गूंगा व्यक्ति फल को खा लेता है, किसी मिठाई को खाता है, तो उस व्यक्ति से पूछा जाए तो वह गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, लेकिन अपनी आनंद की अनुभूति को वो अपने हाथों से या इशारों से व्यक्त करता है और कहता है कि वास्तव में आनंद आ गया है। ठीक उसी प्रकार से जब आत्मा के द्वारा परमात्मा की गहराइयों को जानने का प्रयास करता है, या व्यक्ति जानता है कि परमात्मा क्या है, और जब परमात्मा के आनंदभूति को वो पा लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो कहता है कि हमें बहुत आनंद आ गया है। यही दर्शन है।